रूंगटा कॉलेज में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन 8,183 बच्चों ने लिया स्किल प्रोग्राम में हिस्सा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई उपलब्धि। भूपेश बघेल की चैतन्य से ईडी ऑफिस में मुलाकात। पूर्व सीएम बोले, तुम्हारे दादा होते तो गर्व करते। 22 जुलाई को प्रदेश आंदोलन में भाग लेने पहुंचेंगे भूपेश बघेल। वहीं ग्रीन आर्मी की पॉलिथीन मुक्त अभियान में तेजी। शीतला बाजार में निःशुल्क झोला वितरण होगा शुरू। 5,000 घरों में जागरूकता अभियान चलाया गया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। भिलाई के रूंगटा कॉलेज में हाल ही में विश्व यूथ स्किल उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर सांसद विजय बघेल, स्थानीय विधायक और कई खास मेहमान मौजूद थे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि रूंगटा यूनिवर्सिटी के जो छात्रा हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया और इसके अंदर 8,183 बच्चों को एक हफ्ते के स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ा, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय को सर्टिफिकेट भी मिला और यह आयोजन न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बना। सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों को उनके प्रयासों और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो आज यहाँ पर रूंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री गोरसेवाड़ा जी और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रूंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी दफ्तर में अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। चैतन्य ईडी की कस्टडी में है। मुलाकात सिर्फ आधे घंटे की थी, लेकिन भावनाओं से भरी रही। बाहर निकलकर भूपेश ने कहा, अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो इस पल पर गर्व करते। उन्होंने बेटे को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख दी और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। भूपेश बघेल ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का फोन आया। वो आज रात दिल्ली जा रहे हैं और 22 जुलाई को आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरे दिन आधा घंटे की मुलाकात की अनुमति मिली है, तो मैं अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं, उसमें कोई दम नहीं है। और 10 मार्च को ये लोग रेड किए थे और बिना सम्मन के सीधा गिरफ्तार करके लाए हैं। ये सीधी सी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अडानी के खिलाफ लड़ाई शुरुआत की कमनार के मामले में, और विधानसभा में जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें ये दबाने की कोशिश कि कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे, न छपने देंगे। और कोई भी आवाज़ उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया, वैसी हर्ष सबका होगा। ये संदेश देने की कोशिश बढ़िया है। मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की। तो वो तुम्हारे दादाजी रहते तो ज़्यादा खुश होते।
रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई, जिसमें कि भूपेश बघेल, दीपक बैज और चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि तमनार की अवैध वन कटाई पर जब विपक्ष ने सदन में सवाल उठाया तब ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई। दीपक बैज ने कहा कि डबल इंजन सरकार में हालात बद से बदतर हो गए हैं, ना नौकरी बची है ना कानून व्यवस्था। कांग्रेस ने 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। बघेल ने कहा कि उनके बेटे की गिरफ्तारी बिना नोटिस के हुई है। अभी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, यूडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार किया। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ की गई, सीधा गिरफ्तारी। ये तो संवैधानिक अधिकारों को भी हनन है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते, तब आप कोर्ट को बताते और गिरफ्तार करके समझ आता है। जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो उनकी सरकार पर राज्य भर में नाराजगी बढ़ रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने लेलुंगा और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में भेदभाव और जनता के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में मतभेद की बात कही। प्रदेश में शिक्षकों की कमी, सड़कों की खराब हालत और राशन की कमी जैसी समस्याएं आम जनता को परेशान कर रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार के कार्यों से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी नाखुश हैं और भाजपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने तो लेलुंगा और धर्मजयगढ़ में भेदभाव का आरोप लगाया है, वहां की जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और अभी सदन में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह जी ने एसीआर फंड को उनके क्षेत्र में काम करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। तो पूरी तरीका से इस सरकार के खिलाफ हर वर्ग में नाराजगी है। सरकार चंद मंत्रियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, शिक्षकों की कमी है, सड़कों में गड्ढे हैं, राशन में अराजकता है और हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति हो। ग्रीन आर्मी संस्था राजधानी के शीतला बाजार पुरानी बस्ती को पॉलिथीन मुक्त बनाने में जुटी है। 5 जुलाई से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक 5000 घरों में जागरूकता फैलाई गई। निःशुल्क कपड़ों के साथ झोले बांटे जा रहे हैं और पॉलिथीन संग्रहण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
बाजार और प्रमुख स्थानों पर पॉलिथीन विरोधी बोर्ड लगाए गए। वहीं आसपास के 25 स्कूलों में प्रशिक्षण सेमिनार चल रहे हैं और मंदिरों में भी पॉलिथीन प्रतिबंध के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। ग्रीन आर्मी जल्द ही झोला वितरण केंद्र खोलेगी और कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी ताकि पॉलिथीन मुक्त वातावरण सुनिश्चित हो सके। रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने हाल ही में इजराइल की यात्रा की, जिसे उन्होंने अविस्मरणीय वो अनुभव बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुभव वो अविस्मरणीय अनुभव रहा और युद्ध के माहौल में भी ये यात्रा तकनीकी उन्नति, मानवीय संघर्ष और सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराने वाली है। उन्होंने इजराइल की म्युनिसिपल टेक्नोलॉजी, होलोकॉस्ट म्यूजियम और जेरूसलम का भ्रमण किया। भारतीय दूतावास और भारत सरकार के सहयोग से ही ये यात्रा वो सफल रही। महापौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि सोमवार से वो फिर से जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने नगर निगम जोन 5 के पंकज उद्यान, पुरानी बस्ती और माई की बगिया लाखे नगर में 7 लाख से ज्यादा के मरम्मत और सुधार कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल, MIC सदस्य सरिता आकाश दुबे, पार्षद और कई नागरिक शामिल हुए। साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, महाअभियान के तहत माई की बगिया में पौधे रोपे। सभी ने पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित खालसा स्कूल में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कि प्रदेश के 22 सिख विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 90% से ज्यादा अधिक अंक लाने पर सम्मानित किया गया। 10वीं में डोंगरगढ़ की निमरत कौर और रायपुर की जसमीत कौर को गोल्ड मेडल मिला। 12वीं में अंबिकापुर की जसकीरत बाबरा और रायपुर की तूही सलूजा को गोल्ड मेडल दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा रहे। कई गणमान्य अतिथि और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ मौजूद थे। रायपुर रेलवे पुलिस ने शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से चोरी के मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया। 17 जुलाई को महाराष्ट्र से बिलासपुर जा रही ट्रेन में आरोपी ने एक परिवार के लेडीज पर्स से कीमती सामान चुरा लिया था। चोरी की वस्तुओं में 60,000 की एप्पल आईफोन, 2 लाख रुपए कीमत की सोने की चूड़ियां, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दवाइयां और नकदी भी शामिल थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। खबर आई जो उन्होंने रेल मदद में किया था, वो तुरंत सूचना आई, तुरंत हमारे थाना प्रभारी एक्टिव हुए और CCTV फुटेज निकाला गया। जब देखा गया तो ये आते और जाते दिखाई दिया, तो उसके बाद लोगों की निशानदेही पे इसको पकड़ा गया है और अभी तो ये अपना चोरी का पहला अपराध बता रहा है और छोटी मोटी जो चोरी है उसमें कभी पकड़ा नहीं गया ये बता रहा है। बाकी भी चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।